चैंपियंस, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी एंड वेरी वेलकम टू क्लास 4 मैथ्स प्लस मैथ्स ओलंपियाड कंप्लीट कोर्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर का सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन टॉपिक कवर किया था। टॉपिक से रिलेटेड कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप आप सबने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का होमवर्क चेक कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। लेट्स चेक द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, 87,654 माइनस 32,789। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा 54,865। मेरे साथ आप भी अपना क्वेश्चन चेक करते चलिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सेकंड नंबर है 7,65,432 माइनस 2,87,654। ये भी बोरोइंग का क्वेश्चन है, दोनों ही बोरोइंग के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4,77,778। थर्ड क्वेश्चन 98,765 माइनस 0। अब अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई नंबर 0 से सब्ट्रैक्ट होता है तो आंसर नंबर इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पर भी आंसर सेम आ जाएगा 98,765। लास्ट क्वेश्चन है 87,65,432 माइनस 1। ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जब भी किसी नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो आंसर ऑलवेज शुड बी द प्रेडिसेसर ऑफ दैट नंबर, मतलब कि उस नंबर का प्रेडिसेसर हमेशा आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए इसका आंसर इस नंबर का प्रेडिसेसर आया है 87,65,431। क्या आपके भी सारे आंसर सही हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए कि क्या आपने होमवर्क किया है। अगर किया है तो कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर सही हैं। अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्ड प्रॉब्लम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एक क्वेश्चन में हम कई चीजें करते हैं, कई स्टेप्स को फॉलो करके हम एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले हम करते हैं रीड, क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन अंडरस्टैंड, फिर उसको समझते हैं, फिर चूज द ऑपरेशन, फिर हम उसमें देखते हैं कि उसमें कौन सा ऑपरेशन होगा, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, देन सॉल्व। डिसाइड करने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं एंड लास्ट में हम उसका आंसर लिखते हैं, राइट द आंसर। तो एक वर्ड प्रॉब्लम में इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तब जाके एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको समझ में आया कि एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले हम रीड करते हैं, देन उसको समझते हैं और फिर उसके बाद ये थिंक करते हैं, सोचते हैं कि वहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सा ऑपरेशन लगेगा, एडिशन लगेगा या सब्ट्रैक्शन होगा, देन उसको सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में उसका आंसर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक के 5 क्वेश्चंस लेंगे, देन ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपका होमवर्क होगा और फिर इसी के साथ ही हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारे वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16,493। 2 नंबर्स का सम 16,493 है। वन ऑफ द नंबर इज 7,645। उनमें से एक नंबर है 7,645।
फाइंड द अदर। अब हमें दूसरा फाइंड करना है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि सम कैसे होता है, दो नंबर्स को ऐड करके सम होता है, उनको हम एडेंड्स कहते हैं, और जो आंसर आता है वो होता है सम। इट मीन्स कि हमें आंसर दिया है, सम दिया है 16,493 एंड वन एडेंट है 7,645। अब हमें अनदर एडेंट फाइंड आउट करना है। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, रीड किया, देन अंडरस्टैंड किया कि अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है। अब हमारा थर्ड स्टेप है कि हमें यहाँ पे चूज करना है कि विच ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो हमें दो चीज पता है, थर्ड पता करना है। तो इस सिचुएशन में हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। यहाँ पे लिखा जरूर है सम, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें आंसर पता है और वन एडेंट पता है, अनदर पता करना है, फाइंड करना है। ऐसी कंडीशन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो जल्दी से सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सम को हम ऊपर रखेंगे, जो फर्स्ट नंबर है उसको हम नीचे कर उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि दूसरा नंबर क्या है। लेट्स स्टार्ट। 3 - 5 इज नॉट पॉसिबल। तो ये सब्ट्रैक्शन बोरोइंग का सब्ट्रैक्शन है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, वंस के प्लेस से बोरो करेंगे और ये 3 बन जाएगा 13 और ये 9 हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करके 8। 13 - 5 8, 8 - 4 4। अब 4 - 6 पॉसिबल है? नो। इसने बोरो किया अपने बगल वाले प्लेस से, तो ये 14 हो गया और यहाँ पे 1 लेस होके ये 5 हो गया। 14 - 6 इक्वल्स टू 8। 5 - 7 इज नॉट पॉसिबल। तो अगेन इसने बोरो किया, यहाँ 1 - 1 0 हो गया एंड ये 5 बिकम्स 15 हो जाएगा। 15 - 7 इक्वल्स टू 8। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा, 8,848। अब हम इसको रीचेक भी कर सकते हैं, जल्दी से रीचेक करके देखते हैं कि क्या हमारा सम ये आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 7,645 प्लस 8,848, इनको हम ऐड करेंगे तो सेम यही आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आता है इट मीन्स कि हमारा आंसर सही है। 5 + 8 13, 13 का 1 कैरी गया। 4 + 4 8, 8 + 1 9, 6 + 8 14, 14 का 1 कैरी गया। 7 + 8 15 + 1 16। तो 16,493 ये हमारे सम से मैच कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा आंसर सही आया है। सेकेंड नंबर क्या है, 8,848। तो अब आपको समझ में आया कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बारे में सोचिए कि इसमें क्या फाइंड आउट करना है और कौन सा ऑपरेशन लगेगा। यहाँ पर सम दिया था, तो अगर आपने पहले देखा होगा तो आप सोचेंगे कि इसमें सम करना है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना था। सेकेंड क्वेश्चन है, मिस्टर सेन बॉट अ हाउस फॉर ₹1,75,000। मिस्टर सेन ने एक हाउस परचेज किया, कितने रुपीस का, 1,75,000 का। अ कार फॉर ₹68,500, कार लिए 68,500 रुपीज की। एंड अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹15,528, और एक रेफ्रिजरेटर लिया 15,528 रुपीज का। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, उन्होंने टोटल या सारे मिला के कितने रुपीस स्पेंड किए, खर्च किए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक कीवर्ड है क्या, ऑल टुगेदर। जब भी आप क्वेश्चन में इस तरह से देखें ऑल टुगेदर, इट मीन्स कि यहाँ पर हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसका स्टेटमेंट होगा, स्पेंड फॉर हाउस
हाउस के लिए उन्होंने कितना स्पेंड किया? 1,75,000 एंड स्पेंड फॉर कार के लिए उन्होंने कितना खर्च किया? 68,500 एंड स्पेंड फॉर रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू 15,528। अब हमें बताना है हाउ मच मनी ही स्पेंड टोटल। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल मनी स्पेंड। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जल्दी से ऐड करते हैं। 0 + 0 इक्वल्स टू 0, 0 + 8 इक्वल्स टू 8, 0 + 0 0, 0 + 2 2, 0 + 5 5, 5 + 5 10, 10 का 0 यहाँ लिखा, 1 कैरी हो गया। ये रीग्रुपिंग वाला एडिशन है। 5 + 8 13, 13 + 5 18, 18 + 1 19, 19 का 9 यहाँ लिखा एंड 1 कैरी कर दिया। 7 + 6 13 + 1 14 एंड 1 जो कैरी था वो 14 + 1 15, 15 का 5 अगेन यहाँ लिखा एंड 1 कैरी कर दिया। 1 + 1 2। अब इनके नीचे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स इट्स 0, तो यहाँ पे आंसर सीधे आ जाएगा क्या? 2। तो मिस्टर सेन ने टोटल मनी स्पेंड किया 2,59,028 रुपीज। हाउ मच? 2,59,028 रुपीज। तो मिस्टर सेन ने हाउस परचेज किया, कार परचेज किया एंड रेफ्रिजरेटर परचेज किया और उनका टोटल हमने यहाँ पर ऑल टुगेदर पूछा गया था, इसलिए हमने क्या किया? एडिशन किया और एडिशन करके हमने फाइंड आउट किया कि मिस्टर सेन ने कितना रुपीज स्पेंड किए। इन थर्ड क्वेश्चन, द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 28,425 बल्ब्स। एक फैक्ट्री है, वहां पर इतने बल्ब्स प्रोड्यूस हुए इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में इतने बल्ब्स प्रोड्यूस हुए। 15,200 बल्ब्स प्रोड्यूस हुए फरवरी में एंड 30,527 बल्ब्स इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड मार्च में इतने बल्ब्स प्रोड्यूस किए गए। हाउ मेनी बल्ब्स वर प्रोड्यूस्ड इन द 3 मंथ्स। अब इन 3 मंथ्स में कितने बल्ब्स प्रोड्यूस किए गए? इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा? जनवरी, फरवरी एंड मार्च तीनों मंथ्स को हम ऐड करके आंसर निकालेंगे कि टोटल कितने बल्ब्स प्रोड्यूस हुए इन 3 मंथ्स में। तो अब आपको समझ में आया कि पहले हमने इसको रीड किया और फिर समझा कि यहाँ पे हमें क्या ऑपरेशन करना है। यहाँ हमें करना है एडिशन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी बल्ब्स वर प्रोड्यूस इन द 3 मंथ्स, मतलब इन 3 मंथ्स में कितने बल्ब्स प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पर टोटल आ रहा है, तो टोटल के लिए हमें क्या करना होता है? एडिशन करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इन जनवरी मंथ हाउ मच? 28,425। इन फरवरी 15,200 एंड इन मार्च 30,527 बल्ब्स प्रोड्यूस्ड हुए। बल्ब्स इन जनवरी 28,425, इन फरवरी 15,200 एंड इन मार्च 30,527। अब हम जल्दी से इनका टोटल कर लेंगे। देन वी गेट टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इन 3 मंथ्स। तो आंसर हमारा होगा टोटल बल्ब्स इन 3 मंथ्स। चलिए ऐड करते हैं इनको
और 5 प्लस 0, किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो नंबर इट सेल्फ आंसर आता है। इट मीन्स 5, 5 प्लस 7 12, 12 का 2 यहाँ पे लिखा एंड 1 कैरी हो गया। 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 2 4 एंड 4 प्लस 1 5, 5। अब यहाँ पे कोई नंबर कैरी नहीं है। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 का 1 यहाँ लिखा एंड 1 कैरी कर दिया। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 0 13 एंड प्लस 1 जो कैरी था 14, 14 का 4 यहाँ लिखा एंड 1 कैरी किया। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 जो कैरी था 7। इट मीन्स कि 74,152 बल्ब्स आर प्रोड्यूस्ड इन 3 months। इन 3 months में हम 74,152 बल्ब्स प्रोड्यूस हुए एक फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री में इतने बल्ब्स 3 months में प्रोड्यूस हुए। तो पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर समझना है कि यहाँ पे क्या ऑपरेशन होगा। अब यहाँ पर भी देखिए डायरेक्टली नहीं कहा गया है कि ऐड करना है, टोटल करना है, क्या करना है, बट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी बल्ब्स वर प्रोड्यूस्ड इन 3 months, मतलब 3 months में कितने बल्ब्स प्रोड्यूस हुए। तो हमने यहाँ पर एडिशन लगाया है, सब्ट्रैक्शन नहीं लग सकता क्योंकि टोटल के बारे में बात हो रही है ना, कुल कितने, तो यहाँ पर हम एडिशन ही करेंगे। इन 4th क्वेश्चन, अ स्कूल कलेक्टेड मनी फॉर द फ्लड रिलीफ फंड। एक स्कूल ने फ्लड रिलीफ फंड के लिए कुछ मनी कलेक्ट की। इसके लिए क्लास 1 ने कलेक्ट किए 15,400 रुपीज, क्लास 2 कलेक्टेड 14,728 rupees and class 3 collected 15,600 rupees and class 4 and 5 मतलब कि 4 and 5 ने टुगेदर एक साथ कलेक्ट किए कितने रुपीस 21,700। तो एक स्कूल ने रिलीफ फंड के लिए इतने रुपीस कलेक्ट किए, क्लास 1 की तरफ से 15,400, क्लास 2 की तरफ से 14,728 एंड क्लास 3 ने 15,600 एंड क्लास 4 एंड 5 ने एक साथ मिलके 21,700 रुपीस कलेक्ट किए। व्हाट वाज टोटल कलेक्शन? इस क्वेश्चन का कीवर्ड है टोटल। टोटल मीन्स ऐड करना, सम करना। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सम करना है। इन चारों नंबर्स को ऐड करेंगे और हाँ देन वी गेट कि टोटल कलेक्शन कितना हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 से कितना कलेक्ट हुआ 15,400, क्लास 2 14,728 and class 3 15,600. Class 4 and 5 both are collected together, collected 21,700. अब हमें इन सबको ऐड करना है और देन वी गेट टोटल कलेक्शन। तो जल्दी से ऐड करते हैं इनको और फिर हम जानेंगे कि टोटल कलेक्शन स्कूल की तरफ से टोटल कलेक्शन कितना हुआ था। 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 0 8 एंड अगेन 8 प्लस 0 8। इट मीन्स कि आंसर यहाँ आ जाएगा 8। 8 में कितने भी टाइम्स आप 0 करते रहिए आंसर 8 ही आएगा। इट मीन्स कि 0 आप कितने भी टाइम्स ऐड करिए नंबर इटसेल्फ ही आंसर आएगा। नेक्स्ट 0 प्लस 2 2 एंड यहाँ पर भी देखिए नीचे 2 टाइम्स 0 है। इट मीन्स कि आंसर हमारा क्या आएगा 2। 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 7 24, 24 का 4 यहाँ लिखा हमने एंड 2 कैरी गया। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15, 15 और 2 कैरी जो गया था 15 प्लस 2 17। तो यहाँ हो गया 17, 17 का 1 कैरी गया अगेन। 1 प्लस 1 2,
2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 1 carry 6. It means कि total 67,428 rupees कलेक्ट हुए फ्रॉम द स्कूल के साइड से 67,428 रुपीज कलेक्ट किए गए, किस लिए? फ्लड रिलीफ फंड के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या था? टोटल। जब भी किसी क्वेश्चन में टोटल दिया हो तो वहां पर हमें क्या करना होता है? सम करना होता है, एडिशन करना होता है। इन फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच द डिफरेंस बिटवीन द रन्स स्कोर्ड बाय द टू टीम्स। यहाँ पे क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन टू टीम्स के स्कोर के डिफरेंस दिए गए हैं, जो कि है 342 रन्स। इफ वन टीम स्कोर्ड 203 रन्स, अगर एक टीम ने 203 रन्स बनाए हैं, हाउ मेनी रन्स डिड द अदर टीम स्कोर, तो दूसरे टीम ने कितने रन्स बनाए होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख के तो ऐसा लग रहा होगा डिफरेंस पूछा गया, इट मीन्स कि यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा, बट नहीं, यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंस दिया गया है और एक नंबर दिया गया है और हमें दूसरे टीम का रन बताने हैं। फ्रैक्शन में होता है जो बड़ी डिजिट होती है जिससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? माइन्यूंड। और सब्ट्रैक्ट किससे होता है? सब्ट्रैक्ट से। देन वी गेट डिफरेंस। तो अब आपको इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या पता है? डिफरेंस पता है एंड सब्ट्रैक्ट पता है। हमें क्या पता करना है? माइन्यूट पता करना है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट को डिफरेंस से ऐड कर देंगे, देन वी गेट माइन्यूट। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? एडिशन करना है, ना कि सब्ट्रैक्शन। तो जल्दी से करते हैं। 342 प्लस 203 ऐड करेंगे। 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 0 4 एंड 3 प्लस 2 5। इट मीन्स कि जो सेकेंड टीम है उसके रन्स है 545। ओके, 545 रन्स स्कोर किए थे फर्स्ट टीम ने एंड सेकेंड टीम ने 203 रन्स स्कोर किए थे। तब उनका डिफरेंस आया है 342। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। रीचेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? 545 में 203 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए आंसर आ रहा है 5 minus 3 2, 4 minus 0 4 and 5 minus 2 3, 342। देखिए हमारा आंसर सही है। अगर जब भी हम सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो इस तरह हमने वर्ड प्रॉब्लम के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब बारी है ओलंपियाड चैलेंज की। देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ओलंपियाड चैलेंजेस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओलंपियाड चैलेंज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैड 75,000 नोटबुक्स। एक शॉपकीपर के पास 75,000 नोटबुक्स थे। ही सोल्ड 28,765 नोटबुक्स। उसने इतने नोटबुक्स सोल्ड कर दिए, बेच दिए। लेटर ही रिसीव्ड 12,500 न्यू नोटबुक्स। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, पहले उसके पास इतनी नोटबुक्स थी, फिर उसने इतनी से सोल्ड कर दी, बेच दी एंड न्यू नोटबुक्स उसके पास फिर से आ गई। हाउ मेनी नोटबुक्स डज ही हैव नाउ। अब उसके पास कितनी नोटबुक्स हैं। तो ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, हमें जो इसके पास नोटबुक्स थी, कितनी नोटबुक्स थे 75,000 और कितनी उसने सोल्ड की। अब उसको हम क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन जो आंसर आएगा न्यू नोटबुक्स को ऐड करेंगे। इट मीन्स कि एक ही क्वेश्चन में पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे देन एडिशन करेंगे। दोनों ही चीज इसमें आ रही है। तो ये है ओलंपियाड का क्वेश्चन, इसलिए ये डायरेक्ट नहीं पूछता है, हर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता है। तो चलिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इसके पास कितनी नोटबुक्स बची हैं, रिमेनिंग नोटबुक्स कितनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
75,000 माइनस 28,765। अब इसको हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमें पता चल जाएगा कि कितनी नोटबुक्स इसके पास सोल्ड करने के बाद बचती हैं। 0 - 5 इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी करेंगे। अब देखिए इसके पास भी 0 है तो ये भी कुछ नहीं दे सकता, ये अपने बगल वाले से लेगा 100 की प्लेस से, 100 की प्लेस में भी कुछ नहीं है तो अब ये 1000 की प्लेस पे जाएगा। 1000 की प्लेस पे 5 है, 1000 की प्लेस ने 100 की प्लेस को बोरो किया। ये डायरेक्ट वंस की प्लेस को नहीं दे सकता, ये अपने जस्ट आपको साइड वाले को दे सकता है। तो 1000 की प्लेस में 1 रिड्यूस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा एंड 100 भी 10 हो गया। बट जब इसने टेंस के प्लेस को दिया तो ये क्या हो गया, 9 हो गया। और अब टेंस की प्लेस 10 हो गई। अब टेंस की प्लेस ने फिर वंस की प्लेस को दिया तो ये हो गया 9 और यहाँ पे हो गया वंस की प्लेस पे 10। 10 - 5 इक्वल्स टू 5, 9 - 6 इक्वल्स टू 3 एंड 9 - 7 इक्वल्स टू 2। अब 4 - 8 इज नॉट पॉसिबल, तो अब 4 ने क्या किया, अपने साइड वाले से एक बोरो किया तो ये हो गया 6 एंड 4 बिकम्स 14। 4 क्या बन गया, 14 बन गया। 14 - 8 इक्वल्स टू 6 एंड 6 - 2 इक्वल्स टू 4। 46,235 नोटबुक्स उसके पास रिमेनिंग है, अब बची हैं। अब उसके पास कितनी न्यू नोटबुक्स आ गई हैं, 12,500। ऐसी कंडीशन में अब हमें क्या करना होगा, हमने सब्ट्रैक्शन करके ये फाइंड आउट कर लिया कि कितनी इसके पास नोटबुक बची थी। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन वी गेट के नाउ हाउ मेनी नोटबुक्स ही हैव। तो अब हम ऐड करेंगे 46,235 प्लस 12,500, इतनी नोटबुक्स रिमेनिंग बची थी। अब इसमें न्यू नोटबुक्स ऐड कर देंगे तो हम पता चल जाएंगे कि नाउ हाउ मेनी नोटबुक्स ही हैव। तो 5 + 0 5, 3 + 0 3, 2 + 5 7, 6 + 2 8 and 4 + 1 equals to 5. It means 58,735 notebooks are now. अब इतनी नोटबुक्स उसके पास है, शॉपकीपर के पास इतनी नोटबुक्स बची हैं। तो समझ में आया कि ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक ही क्वेश्चन में 2 ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या होगा, पहले एडिशन करना है या पहले सब्ट्रैक्शन करना है, या समटाइम्स 2 टाइम्स एडिशन कर सकते हैं। ओलंपियाड चैलेंज का सेकंड क्वेश्चन है, अ स्कूल हैज 45,680 स्टूडेंट्स बुक्स इन लाइब्रेरी, मतलब कि इतनी बुक्स उनकी लाइब्रेरी में है, इतने स्टूडेंट्स के लिए बुक्स लाइब्रेरी में है। द स्कूल बाय 12,750 मोर बुक्स, और बुक्स उसने परचेज की एंड लेटर गिव्स अवे मतलब कि दे दिया 8,625 बुक्स, बाद में उन्होंने इतनी बुक्स दे दी। हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट, अब उसके पास कितनी बची। अब यहाँ पे भी लास्ट में पूछा हाउ मेनी आर लेफ्ट, अब कितनी बची, कितनी बुक्स लेफ्ट हुई हैं, बची हुई हैं। तो देखिए इसमें भी सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं करना है कि सिर्फ एडिशन या सिर्फ सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, इस क्वेश्चन में भी दोनों ही ऑपरेशन करने हैं। फर्स्ट क्या करना है कि इतनी बुक्स ऑलरेडी थी उनके पास और इतनी बुक्स आ गई, इट मीन्स कि पहले हमें एडिशन करना है। देन लेटर गिव्स अवे, फिर उनमें से उन्होंने दे दी वापस, मतलब कि इतनी बुक्स दे दी। तो अब हमें क्या करना है, टोटल जो बुक्स हमें मिली हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स पहले एडिशन देन सब्ट्रैक्शन।
इसीलिए इसमें लास्ट में कह रहा है हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट, कितनी बची। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, फर्स्ट हम करेंगे एडिशन। क्या, 45,680 प्लस 12,750। अब इनको ऐड करेंगे, देन वी गेट कि अब टोटल हाउ मेनी बुक्स आर इन लाइब्रेरी। तो 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 5 13, 13 का 3 एंड 1 कैरी हो गया। 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 1 14, 14 का 4 यहाँ लिखा एंड 1 कैरी कर दिया। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 1 5। इट मीन्स कि अब लाइब्रेरी में न्यू बुक्स आने के बाद टोटल 58,430 बुक्स हो गई। अब उन्होंने क्या किया, इतनी बुक्स गिव अवे कर दी, मतलब दे दी। तो हमें क्या करना होगा, हमें 58,430 में से इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, तो 0 इधर से कैरी लेगा। अब ये 3 बिकम्स 2 एंड 0 बिकम्स 10। 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4 माइनस 6 नॉट पॉसिबल। देन यहाँ से हम कैरी लेंगे, ये 8 becomes 7 and 4 becomes 14. 14 minus 6 equals to 8. 7 minus 8 is not possible. Then यहाँ से हम again कैरी लेते हैं, इससे ये 4 हो जाएगा and 7 becomes 17. 17 minus 8 equals to 9 and 4 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, it means 4 minus 0, तो 4 minus 0 equals to 4. तो अब लाइब्रेरी में कितनी बुक्स लेफ्ट हुई हैं, 49,805। पहले 45,680 बुक्स थी, फिर न्यू बुक्स आई 12,750, उनको हमने टोटल किया, फिर 8,625 बुक्स को दे दिया गया किसी को। तो अब कितनी बुक्स लेफ्ट हुई हैं, कितनी बची हैं, 49,805। तो ओलंपियाड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज हमने सीखा वर्ड प्रॉब्लम्स और वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ओलंपियाड चैलेंजेस किए। अब बारी है आज के होमवर्क की। होमवर्क में सिर्फ एक क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अ स्कूल कलेक्टेड ₹25,750 फॉर अ चैरिटी इवेंट। एक स्कूल एक चैरिटी इवेंट के लिए इतने रुपीस कलेक्ट करता है। अनदर क्लास कलेक्टेड 18,625 और दूसरे क्लास ने इतने रुपीस कलेक्ट किए। दे स्पेंड ₹12,500 ऑन द इवेंट। फिर बाद में इतने रुपीस इन्होंने इवेंट पे खर्च किए। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट। वर्ड प्रॉब्लम टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रिमेंबर वन थिंग, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सुना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डेली प्रैक्टिस करें, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें बट प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स प्लस मैथ्स ओलंपियाड कोर्स के न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।